अब हमें पेंग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों ही येलो पेपर को जलाकर अपने मदर एंड फादर के लिए विशेष मांग रहा होता है। वो जैसे ही ये सब कर कर उठता है तभी उसका दोस्त उसके कमरे में चला जाता है जहां वो दीवार पर कान लगाकर कुछ सुन रहा होता है। अब ये देखकर पेंग अपने दोस्त लिू जिंग से बोलता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो उसका दोस्त उसे बताता है, मुझे यहाँ पर जिंक्स के घर से काफी अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई बिल्ली म्यू कर रही हो। पिंग बोलता है, तो तुम्हारे हिसाब से जिंगा कैट और टर्टल की आवाज निकालना सीख रहा है। अब लिू जिंग जैसे ही सीधा होने की कोशिश करता है तभी पेंग का बेट टूट जाता है। अब उसका दोस्त कहता है, बाय द वे मुझे तुम्हारे लिए एक काफी अच्छा पैसा बनाने वाली जॉब मिली है, तुम्हें बस रुआन सी के पास जाना है जो कि अपनी स्वार्ड को ब्लैक स्मिथ के पास छोड़ दिया है, और ये तुम्हारे लेटर देने से तो अच्छा ही काम है। तभी पेंग के सीने में दर्द होने लगता है। देखकर लिू जिंग कहने लगता है, मैंने तुम्हारा बेड तोड़ दिया, इसकी वजह से तुम्हें काफी पेन होने लगा। पेंग उससे बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने बेड को सही कर लूंगा। ये बात सुनकर लिू जिंग कहता है, फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें जॉब चाहिए होगी मेरे पास आ जाना। अब लिू जिंग बाहर आता है तो उसे जी हुई दिखती है जो कि साफ सफाई कर रही होती है। अब लिू जिंग उसे काफी बुरी तरीके से देखने लगता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही अपने ब्रूम से 2-3 पत्थर उसी के ऊपर दे मारती है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहां से भाग लेता है। कहता है, तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अब वो बाहर टहल रहा होता है जहाँ वो कहता है, मैं सपने में देखता हूँ तो ये काफी जेंटल होती है, मगर ये तो सच में काफी खतरनाक है। अब फ्यूचर बताने वाला प्रीस्ट उसे रोकता है, कहता है, तुम्हें काफी चोट लगी है, मैं तुम्हें एक पिल देता हूँ जिससे तुम ठीक हो सकते हो। अब ये बात सुनते ही लिू जिंग काफी गुस्सा हो जाता है और उसके सामने से एक लकड़ी निकालते ही उसे जला लेता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही प्रीस्ट भागने लगता है। तभी वो उसके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकता है, मगर वो प्रीस्ट काफी तेजी से भाग रहा होता है और उसके अटैक से बच जाता है। अब लिू जिंग वहां से चला जाता है। वहीं हमें उस प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, आज तो कुछ भी कमाई नहीं हुई। तभी उसकी एक लकड़ी में से बुद्धा की वर्शिप निकलती है तो तुरंत ही उसकी वर्शिप करने लगता है। तभी एक लेडी उसका पैर पकड़ती है, जिससे उस प्रीस्ट को उसका फ्यूचर दिखने लगता है जहां वो काफी सारे डीमन को खत्म कर रही होती है। ये देखकर वो कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़की तो सिंपल है। तभी वो पीछे से उसके हाथ को अपने पैर से हटा देता है और कहने लगता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मगर वो लड़की फिर से उसके पाँव को पकड़ लेती है। वो प्रीस्ट फिर से अपना पैर छुटाते हुए वहां से जाने लगता है। तभी उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड उसके सामने आ जाती है। अब ये देखकर उसे उसकी मदद करनी पड़ती है और वो तुरंत ही उसे अपने टेबल पर लिटा देता है। कहने लगता है, मुझे इसे कहाँ पर भेजना चाहिए। अब वो अपना टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए लियो फैमिली की तरफ भेजता है, जिससे गुस्सा होते हुए वो कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे यहाँ पर किसी को भेज रहा है। अब वो प्रीस्ट तुरंत ही टेलीपोर्टेशन एरे बंद कर देता है। अब वो दूसरी फैमिली के पास भेजता है जहाँ पर वो लेडी कहने लगती है, अगर तुम्हें फ्यूचर में भी मुझसे पैसे चाहिए तो ऐसा मत करना। अब वो वहां से भी टेलीपोर्टेशन एरे को हटा लेता है। अब वो रुआन के पास उसे भेजने की कोशिश करता है तो वो कहता है, मैं इस टाउन के कोई भी छोटे मोटे अफेयर में इंटरफेयर नहीं करने वाला। अब वो प्रीस्ट थक हार कर कहता है, अब मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। तभी उसे पेंग की याद आती है। वो तुरंत ही उसके घर के पास जाता है और कहने लगता है, आखिर मुझे इससे क्या कहना चाहिए, क्या मैं इसे बोल दूं, पेंग मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। तभी वो कहता है, मैं अब झूठ भी नहीं बोल सकता। तभी पेंग दरवाजा खोल देता है और उस प्रीस्ट को अंदर आने को बोल देता है। ये बात सुनकर वो तुरंत ही उस लेडी को अंदर ले जाने वाला होता है। तभी उसकी स्वॉर्ड उसको रोकने लगती है और तुरंत ही पेंग की तरफ जाती है, जिससे बचते हुए पेंग नीचे गिर जाता है। तभी वो कहता है, आखिर ये स्वॉर्ड उड़ कैसे रही है। अब वो फिर से उस प्रीस्ट के पास जाती है जहाँ पर वो प्रीस्ट कहने लगता है, पहले हमें तुम्हारे मास्टर को बचाना होगा, फिर चाहे तुम जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी हो कर लेना। अब वो स्वॉर्ड उसके सामने से हट जाती है और वो प्रीस्ट तुरंत ही उसकी बॉडी को लेकर पेंग के कमरे के पास आ जाता है, जहाँ पेंग उससे पूछता है, आखिर इस लेडी को हुआ क्या है।
तो वो मास्टर बोलता है पहले तुम इसे अपने बेड पर लिटा दो, ये वो समय नहीं है कि जहाँ मैं तुम्हें सारी बातें बता दूं, इस समय किसी की जान को बचाना है। अब पेंग भी तुरंत ही उसे अपने बेड पर लिटा देता है। अब पेंग उससे बोलता है अब क्या करना है, तो वो पृष्ठ बोलता है हमें इसके घावों को साफ करना होगा, पहले इसके कपड़े को भी हटाना होगा और फिर फार्मेसी से जाकर तुम्हें काफी सारी दवाइयाँ लानी होगी जो कि इसके नरिशमेंट के लिए इस्तेमाल होंगी। ये बात सुनकर पेंग कहता है मैं मेडिसिन तो ला दूंगा मगर मैं इसके कपड़े को नहीं हटा सकता, अगर ये लड़की जाग जाएगी तो मुझे मार ही डालेगी। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम जी यूई है और वो जल्दी ही आ जाएगी, मैं उससे मदद लेने के लिए जा रहा हूँ। तभी वो पृष्ठ उसे रोक लेता और कहता है मैं यहाँ पर फिर क्या कर रहा हूँ, तुम्हें इसकी जान बचानी होगी। अब पेंग उसके कपड़े चेंज करने के लिए जाता है जहाँ उसकी स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी वो पृष्ठ उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है जल्दी से तुम इसके कपड़े को चेंज करो। अब पेंग भी जल्दी से उसके कपड़े को चेंज कर देता है। अब वो प्रीस्ट पेंग से पूछता है क्या तुम्हारा हाथ अब सही से काम कर रहा है, तो पेंग बोलता है हाँ, मगर मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या यहाँ पर कोई ऐसी बॉक्सिंग टेक्निक है जिसकी मदद से आप एक ही पंच में किसी को मार सकते हैं। अब वो प्रीस्ट उसे प्रिस्क्रिप्शन देते हुए बोलता है हाँ। अब पेंग उस प्रिस्क्रिप्शन को पाकर भी वहीं पर खड़ा होता है, तो वो प्रीस्ट उससे बोलता है आखिर तुम्हें कुछ और चाहिए क्या, तो वो बोलता है क्या आप मेरे ऊपर कोई फेवर कर सकते हैं, अगर मैं मर जाऊं किसी दिन, मैं चाहता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे सेम ही पेरेंट मिले। ये बात सुनकर वो प्रीस्ट उसके लॉन्गेविटी ब्रिज को देखता है जहाँ वो ब्रोकन होता है, तो वो हंसते हुए कहता है हाँ। अब ये बात सुनकर पेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बोलता है मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है, तुम इस लड़के को नहीं जानते फिर भी तुमने इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, आखिर क्यों, तो वो बोलता है कोई पागल ही होगा जो इतनी खूबसूरत लड़की की मदद ना करे, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उस लड़की को होश आ जाता है जिसे देखकर वो पृष्ठ कहने लगता है आखिरकार तुम होश में आ गए, तुम्हारी जान एक गरीब ने बचा ली, उसी ने तुम्हारी हैट को हटाया और तुम्हारे जख्म को साफ करके तुम्हारे क्लोथ को भी चेंज किया है। अब वो लड़की उस प्रीस्ट को ग्रीट करती है और कहती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ, तो वो बताता है मेरा नाम लियो मिंग चेन है। अब वो उससे पूछता है क्या तुम डांग बॉस से तो नहीं हो। अब वो लड़की उसे बताती है मैं तो यहाँ पर रुवांशी के बारे में सुनकर यहाँ पर आई थी जो कि इस स्टेट का फर्स्ट स्वॉर्डमैन स्मिथ है, मैं उससे अपने लिए एक स्वॉर्ड बनवाने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पर पेंग भी आ जाता है जो उस लड़की की खूबसूरती देखकर शॉक हो जाता है। अब वो उसके पास आता है जहाँ वो लड़की बताती है कि मेरे फादर का नाम निंग और मेरी मदर का नाम याओ और इसी दोनों के नाम से मिलकर मेरा नाम याओ निंग रखा गया। अब ये बात सुनकर पेंग भी बोलता है कि मेरे फादर ने भी इसी तरह का नाम रखा था इसलिए मेरा नाम चेन पेंग है। ये सुनकर सारे ही लोग हंसने लगते हैं। अब लियो मिंग चेन पेंग को प्रिस्क्रिप्शन देते हुए बोलता है इन्हें कैसे दवा देनी है ये इसमें लिखा हुआ है, तुम इन्हें समय पर दवा दे देना। तो पेंग बोलता है ये किसी के लाइफ एंड डेथ का सवाल है, आपको तो पता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अब लियो मिंग चेन कहता है चिंता मत करो, वो लड़की पढ़ना जानती है। लियो मिंग चेन बोलता है अगर तुम्हें पढ़ना है तो इस पूरे टाउन में ये चीज इतनी भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम्हें पढ़ना होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तुम उस जगह पर पहुंच जाना। अब लियो मिंग चेन याओ निंग से कहता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अब याओ निंग भी उसे कहती है ठीक है। अब लियो मिंग चेन बाहर जाते हुए बोलता है पेंग तुम मेरे साथ बाहर आओगे, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब पेंग बाहर आ जाता है। अब वो पृष्ठ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पेंग को उसकी लॉन्गेविटी ब्रिज के पास ले आता है जिसे देखकर वो काफी शॉक होता है। तभी वहाँ पर एक शैडो बनती है जो कि उसके ब्रिज को तोड़ देती है जिसके वजह से पेंग के सीने में दर्द होने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। अब लियो मिंग चेन कहने लगता है इस लेडी ने जानबूझकर तुम्हारी लॉन्गेविटी ब्रिज को तोड़ दिया है जिसकी वजह से तुम्हारे पास केवल हाफ साल का ही टाइम बचा हुआ है, मगर कोई भी टीनेजर इसी बात को लेकर बैठा नहीं रह सकता कि वो एक दिन मारा जाएगा।
एक दिन तो सभी को मरना होगा, मगर तुम अपने आप को बचा सकते हो। और ऐसा कहकर वो उसे उसके सोल वर्ल्ड के अंदर भेज देता है, जहाँ उसे उसकी मॉम दिखती है। अब वो होश में आता है, जहाँ लियो मिंगचन उससे बोलता है, अगर तुम मर जाओगे तो तुम अपनी मदर और फादर को क्या बोलोगे कि मैं भी आपके पास आ गया? क्या ये बात सुनने के लिए वो तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ गए थे? अब लियो मिंगचैन उसे उसकी सोल वर्ल्ड से बाहर निकाल देते हैं और पेंग से बोलते हैं, तुमने मुझसे बोला था कि आप मेरे ऊपर एक फेवर करिए, मैं तुम्हारे ऊपर 3 फेवर करता हूँ। पहला, जब ये लड़की पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो तुम रुआन मेंग के पास जाना और उनका डिसाइपल बन जाना। और दूसरा है, जब तुम कभी भी बाहर जाते हो फिशिंग करने के लिए, क्या हमेशा ही तुम्हें फिश मिल जाती है? अब ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है। और तीसरी बात, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। और ऐसा कहकर वो अपने कार्ड को लेकर वहां से चला जाता है। तभी वो रुकता है और उसके पास आते हुए बोलता है, तुम कभी भी अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार खुद को मत मानो। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम अपनी पेरेंट्स की आत्मा को दुख पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करोगे। और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अब पेंग याओनिंग के पास पहुंचता है, जहां वो लियो मिंगचिंग के द्वारा दी गई हुई प्रिस्क्रिप्शन को उसकी मेडिसिन बनाता है और उसे कहता है कि इसे पी लो। अगर तुम्हें कुछ भी चीज चाहिए हो तो मुझे बस बोल देना। ये बात सुनकर याओनिंग बोलती है, आखिर तुम कहाँ पर रहोगे? तो वो बोलता है, मैं अपने दोस्त लियो यिंग के पास रह लूंगा। ये बात सुनकर याओनिंग पेंग का शुक्रिया करती है। अब पेंग उसके पास पैसे लेकर आता है, कहता है, अगर मैं यहाँ पर ना आऊँ तो आप मेरे दोस्त को ये कॉइन दे देना, वो इस घर का ख्याल रख लेगा। अब याओनिंग पेंग से बोलती है, मैंने तुम्हें और लियो मेंगचियन को आपस में बात करते हुए सुना था। मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, मैं किसी को बेवजह नहीं मारती हूँ। जिस औरत ने तुम्हारे लॉन्गेविटी ब्रिज को तोड़ा है, जरूर ही उससे तुमसे कोई दुश्मनी रही होगी। क्या तुम अब उससे रिवेंज लोगे? अब पेंग उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देता और घर से बाहर जाने लगता है और कहता है, जब मैं लेटर देने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जाता था तो मैंने मिस्टर क्यूआई से कहते हुए सुना था कि एक इंसान जब दृढ़ इच्छा रखता है तो वो किसी पेड़ तक को भी जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये तो एक इंसान है। अब याओनिंग उससे बोलती है कि तुम्हारे जैसा इंसान का कल्टीवेशन काफी कम होता है और तुम जब बाहर जाओगे तो बाकी बड़े कल्टीवेटर तुम्हारे कल्टीवेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मगर तुमने जब अपना मन बना ही लिया है तो तुम्हें काफी ज्यादा फास्ट होना होगा। और ऐसा कहकर वो अपनी स्वॉर्ड से एक दिए को जला देती है। अब पेंग अपने घर से बाहर निकल आता है, जहाँ पर याओनिंग चिल्लाते हुए बोलती है, तुम जल्दी से घर आ जाना, मुझे मेरी मेडिसिन की ज़रूरत है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका अगला पार्ट जब भी आएगा मैं इसे अपलोड करूँगा।